चिड़िया। हाँ, आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया कसाई। कसाई भोलू चिड़ा रोज की तरह अपने घोंसले से मीट लेकर जंगल में मीट बेचने चला जाता है। वह सारा दिन जंगल के एक स्थान पर बैठकर मीट बेचता था। और देर रात को अपने घोंसले में लौट आता था। भोलू चिड़े की पत्नी टूनी चिड़िया वह सारा दिन अपने घोंसले में रहकर कार्य करती रहती थी। एक दिन की बात है, भोलू चिड़ा सारा दिन जंगल में बैठा रहता है, पर आज उसका जरा सा भी मीट बिक नहीं पाया था। सवेरे से शाम हो जाती है। ये देखकर भोलू चिड़ा बहुत उदास हो जाता है। अरे आज तो जरा सा भी मीट नहीं बिक पाया। सवेरे से रात हो गई, पर आज तो एक भी ग्राहक पक्षी मीट खरीदने नहीं आया। चलो कोई नहीं, अब मैं घोंसले में चलता हूँ। भोलू चिड़ा उदास होकर वो मीट उठाता है। और वहाँ से अपने घोंसले की ओर जाने लगता है। रात काफी गहरी थी। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में सोए हुए थे। तभी रास्ते में भोलू चिड़े को एक अनजान बाज मिलता है। अरे चिड़े भाई, कौन हो तुम और अपने सर पर ये क्या ले जा रहे हो? अरे बाज भाई, ये मीट है। मैं इस जंगल में मीट बेचता हूँ। मीट? अरे वाह, लाओ लाओ मुझे ये मीट दो। चलो कोई तो ग्राहक पक्षी मिला, चलो मैं इसे मीट बेच देता हूँ। भोलू चिड़ा वहीं अपना मीट का टोकरा रखता है और उसमें से थोड़ा सा मीट निकाल कर उस बाज को दे देता है। वो बाज जैसे ही उस मीट को अपने हाथ में लेता है, वो एक ही झटके में उस मीट को खा जाता है। ये देखकर भोलू चिड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे इसे कच्चा नहीं, पकाकर खाते हैं। मैं ऐसे ही खाता हूँ। तभी वो बाज भोलू चिड़े के टोकरे में रखा सारा मीट वहीं खड़े खड़े खा जाता है। ये देखकर भोलू चिड़े के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये बाज तो सारा मीट खा गया। लाओ और मीट दो मुझे। अरे अब कहाँ से लाऊं? सारा मीट तो तुम खा गए। अब लाओ, मुझे इस मीट के पैसे दे दो। पैसे? कैसे पैसे? अच्छा, अब कैसे पैसे? सीधे तरीके से मेरे पैसे निकालो बाज भाई। तभी वो बाज हंसते हंसते एक भयानक भूतिया पक्षी बन जाता है। ये देखकर भोलू चिड़े की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब चाहिए तुझे पैसे? अरे बाप रे, ये तो भूतिया बाज है। अरे भागो रे बाप यहाँ से। भोलू चिड़ा जैसे ही वहाँ से भागने लगता है, वो भूतिया बाज उसे पकड़ लेता है और अपनी एक गुफा में ले जाकर भोलू चिड़े को बांध देता है। छोड़ो मुझे। अरे मुझे यहाँ क्यों बांध दिया? चिड़े, अब तुम यहाँ रहोगे और मैं तुम्हारा अवतार लेकर तुम्हारे जंगल में मीट बेचूंगा। तभी वो भूतिया बाज उस भोलू चिड़े का अवतार ले लेता है और वहाँ से उड़कर भोलू चिड़े के घोंसले में आ जाता है। भोलू चिड़े की पत्नी उस भूतिया बाज को अपना पति भोलू चिड़ा समझ रही थी, पर वो भोलू चिड़े के अवतार में एक भयानक भूतिया बाज था। इधर भोलू चिड़ा अपने आप को उस गुफा से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहता है। अरे आ गई आप, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ। मैंने आज आपकी पसंद की पोती के पत्तों की सब्जी बनाई है। लगता है ये उस चिड़े की पत्नी है। टूनी चिड़िया फटाफट भोजन परोसती है और भूतिया बाज वो भोजन खाने लगता है। अरे ये तो मेरे लायक का भोजन ही नहीं है, मुझे तो मीट पसंद है। अरे आप खाते खाते रुक क्यों गए? खाइए ना। अरे मुझे भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। ये कहकर भूतिया बाज वहाँ से उठता है और सो जाता है। अरे आज इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? लगता है आज बहुत ज्यादा थक चुके हैं। कोई नहीं, जब इनका मन कहेगा तो मैं इन्हें भोजन दे दूंगी। टूनी चिड़िया भी भूतिया बाज के पास आकर सो जाती है। देखते ही देखते आधी रात बीत जाती है। तभी वो भूतिया बाज उठता है और भोलू चिड़े के घर में रखा वो मीट कच्चा ही खाने लगता है।
देखते ही देखते वो टोकरे में रखा आधा मीट खा जाता है। तभी टूनी चिड़िया को एक मच्छर काट लेता है, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया उड़ जाती है। ये देखकर वो भूतियाबाज तुरंत टूनी चिड़िया के पास जाकर सो जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। जब टूनी चिड़िया उस टोकरे में मीट देखती है तो वो हक्का बक्का रह जाती है। अरे बोलू, इस टोकरे में तो कल रात को टोकरा भर के मीट था, इसमें से आधा मीट कहाँ चला गया? यहाँ तो आधा ही मीट है। मुझे नहीं पता। अच्छा, ये टोकरा लो और जंगल में जाकर ये मीट पी जाओ, तब तक मैं दूसरे मीट की व्यवस्था कर लेती हूँ। भूतियाबाज वो मीट का टोकरा उठाता है और चुपचाप जंगल में आ जाता है। अरे ये भोलू को क्या हो गया? आज बिना कुछ कही ही चले गई, वरना रोज तो मस्ती करते हैं, मुझसे मजाक करती थी, पर आज खामोशी से घोंसले से चली गई। कोई नहीं, रात को जब घोंसले में आएंगे तब उनसे मैं अच्छे से बात करूंगी। वो भूतियाबाज भोलू चिड़े के अवतार में मीट का टोकरा लिए भोलू चिड़े की दुकान में आता है और मीट रखकर वहीं बैठ जाता है। तभी एक कालू नामक कौवा उस भूतियाबाज के पास आता है। अरे चिड़े भाई, मुझे 2 किलो मीट दे दो। कौवे भाई, क्या आप ये मीट ले जाकर खाएंगे? हाँ चिड़े भाई, मैं तो रोज आपसे मीट ले जाकर खाता हूँ, फिर आप आज ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? लगता है ये भी उस चिड़े का ग्राहक पक्षी है। लगता है इसे सच्चाई पता नहीं है। चलो, मैं इसे भी पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। अरे कौवे भाई, अगर आपको ये मीट फ्री में मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? फ्री में? अरे अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। हाँ तो चलिए कौवे भाई, मेरी एक और दुकान है जो दूर है, मैं वहाँ से आपको वो मीट देता हूँ। कालू कौवा बेखौफ होकर उस भूतियाबाज के साथ चला जाता है। वो भूतियाबाज भोलू चिड़े के अवतार में था, इसलिए कालू कौवा ये जान ही नहीं पाया कि वह भोलू चिड़े के अवतार में एक भयानक भूतियाबाज है। वो भूतियाबाज कालू कौवे को भी उसी गुफा में लाता है जहाँ भोलू चिड़ा कैद था। वो भूतियाबाज कालू कौवे को भी उस गुफा में बांधकर वहाँ से चला जाता है। अरे ओ चिड़े भाई, अरे मुझे यहाँ बांध के कहाँ जा रहे हो? अरे खोलो मुझे। तभी उस कालू कौवे को उसी गुफा में भोलू चिड़ा बंधा हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये भोलू चिड़ा यहाँ? अरे बाप रे, कौवे भाई आप, इसका मतलब उस भूतियाबाज ने आपको भी यहाँ पकड़कर कैद कर दिया। हाँ, भूतियाबाज? अरे चिड़े भाई, आप ही तो मुझे यहाँ लाए हो। भोलू चिड़ा कालू कौवे को सारी बात विस्तार से बताता है, जिसे सुनने के बाद कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। क्या? इसका मतलब वो आपके अवतार में एक भूतियाबाज है? वो भूतियाबाज फिर से उस दुकान में चला जाता है और इसी तरह एक एक कर उस जंगल के सारे पक्षियों को लाकर अपनी गुफा में कैद कर देता था। सारे पक्षी उस भूतिया पक्षी को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। भूतियाबाज वही भोलू चिड़े के अवतार में टूनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले में सोया हुआ था। तभी वो भूतियाबाज फिर से उठता है और वो मीट खाने लगता है। पर इस बार टूनी चिड़िया उस भूतियाबाज को मीट खाते देख लेती है। अरे बाप रे, भोलू ये आप क्या कर रहे हो? आप कच्चा मीट क्यों खा रहे हो? लगता है ये चिड़िया अब मेरी सच्चाई जान चुकी है, अब इसे अपना असली अवतार बताना ही होगा। तभी वो भूतियाबाज अपने असली भूतिया अवतार में आ जाता है। ये देखकर टूनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं और वो टूनी चिड़िया को भी पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है, जहाँ जंगल के सारे पक्षी मौजूद थे। अरे बाप रे भोलू, आप यहाँ हैं? इस भूतियाबाज ने ही मुझे यहाँ कैद करके रखा है टूनी। भूतिया भाई, आपने हमें यहाँ क्यों कैद कर दिया? अरे हमने आपका क्या बुरा किया यार? अरे बुरा तो मेरा किसी ने नहीं किया, मैं तो आप सब पक्षियों का जीवन बचाना चाहता हूँ। मतलब? अरे चिड़िया बहन, ये जो आपके पति भोलू चिड़े हैं ना, ये अपने मीट में एक ऐसी दवाई मिलाते हैं जिसे लगने के बाद मीट फूल जाता है और उसका वजन बहुत भारी हो जाता है। अरे मैं कई दिनों से आपके पति को ये करते हुए देख रहा था। उस दिन आपके पति की दुकान में एक भी ग्राहक पक्षी नहीं आया था, क्योंकि मैं उन पक्षियों को वहां आने नहीं दे रहा था। मैं उन्हें गुमराह कर रहा था, क्योंकि अगर पक्षी वो मीट खा लेते थे तो शायद उन पक्षियों की मृत्यु भी हो सकती थी। इसीलिए मैंने वो सारा मीट खुद खा लिया, पर किसी पक्षी को वो मीट खरीदने नहीं दिया। उस भूतियाबाज की बातें सुनकर सारे पक्षी दंग रह जाते हैं और भोलू चिड़ा सब पक्षियों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और सबसे क्षमा मांगता है।
अरे चिड़े भाई, ये जीवन हमें एक ही बार मिलता है, हमें किसी के जीवन के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उस भूतियाबाज की बातें सुनकर भोलू चिड़े को अपने किए पर पछतावा होता है और उस दिन से वो बेईमानी करना बंद कर देता है। उसके बाद भूतियाबाज सारे पक्षियों को आजाद कर देता है। आज उस भूतियाबाज ने जंगल के सारे पक्षियों को एक सीख दे दी थी। भूत और चुड़ैल चील की शादी। ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ एक झुमरू नामक चिड़ा अपनी बूढ़ी माँ चमेली चिड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहता था। एक दिन झुमरू चिड़ा अपनी माँ के लिए मूली के पत्ते लाने जंगल के बाहर जाता है और वहाँ एक खेत में मूली के पत्ते तोड़ने लगता है। तभी वो खेत का मालिक कालू कौवा झुमरू चिड़े को पकड़ लेता है। तेरी इतनी हिम्मत चिड़े कि तू मेरे खेत से मूली के पत्ते तोड़ रहा है। अरे हम यहाँ इतनी मेहनत से खेत में फसल पेरते हैं और तुम जैसे निठल्ले पक्षी आकर हमारे खेत की फसल बर्बाद करके चले जाते हो। अरे आज तो बेटा तू नंगे हाथों पकड़ा गया, अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। हाँ अरे नहीं नहीं मालिक, मैं आपकी फसल बर्बाद नहीं कर रहा था। अरे मैं तो कब से यहाँ आकर खड़ा था ताकि कोई इस खेत का मालिक पक्षी मिल जाए तो मैं उससे इजाजत लेकर कुछ मूली के पत्ते तोड़ लूं। वो क्या है ना, मेरी बूढ़ी माँ की तबीयत नासाज है और उन्हें मूली के पत्ते खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो इसी के लिए मैं यहाँ आया। बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था आपकी फसल बर्बाद करने का। तेरे जैसे छिछोरे पक्षी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, अपनी माँ की झूठी कहानी बनाकर मेरे हाथों से बचना चाहता है, पर अब तू नहीं बचेगा। तूने अब तक न जाने मेरी कितनी फसल बर्बाद कर दी है, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो कालू कौवा उस झुमरू चिड़े के दोनों पर रस्सी से बांध देता है और उसे खेत के कुएं में फेंकने जाता है। अरे मेरी बात तो सुनो कौवे भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। अरे मैं तो पहली बार आपके इस खेत में आया हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है। 3 दिन तक कुएं के पानी में डूबा रहेगा ना, तब जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी। हाँ, तभी वो कालू कौवा झुमरू चिड़े को धड़ से कुएं में फेंक देता है। झुमरू चिड़े के दोनों पर रस्सी से बंधे हुए थे, इसलिए वह उड़ ही नहीं पा रहा था। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही ठंडा पानी है। अब मर इसी कुएं में। झुमरू चिड़ा धड़ से कुएं के पानी में गिर जाता है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। झुमरू चिड़ा उसी कुएं में था। इधर उसकी माँ चमेली चिड़िया झुमरू चिड़े के आने की राह देख रही थी। अरे इतनी रात हो गई पर अब तक झुमरू पुत्र घोंसले में नहीं आया। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। रात भर पानी में रहकर झुमरू चिड़े की वही मृत्यु हो जाती है। जब कालू कौवा ये देखता है तो वह बहुत घबरा जाता है और वो जंगल के सारे पक्षियों को झूठ बोलकर अपने खेत में बुलाता है और ये कहता है कि किसी ने इस चिड़े को मेरे कुएं में बांधकर फेंक दिया और जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। चमेली चिड़िया को जब ये पता चलता है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी इस संसार से चली जाती है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक रात उस आशियाने में एक भयानक चुड़ैल चील प्रकट होती है। अरे वाह, यहाँ तो कई सारे पक्षियों के घोंसले दिखाई दे रहे हैं। लगता है यहाँ मुझे मेरा दूल्हा पक्षी मिल ही जाएगा। लगता है मेरी परसों की विवाह करने की ख्वाहिश अब पूरी हो जाएगी। वो चुड़ैल चील एक पक्षी की तलाश में थी जिससे वो विवाह कर सके। उस चुड़ैल चील ने अब तक कई सारे जंगल के पक्षियों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया था। अब वो इस आशियाने में आ चुकी थी। चुड़ैल चील वहीं खड़े रहकर हंसी जा रही थी। तभी एक चंपू नामक तोता उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर जा रहा था। उस तोते को देखकर वो चुड़ैल एक प्यारी सी तोती का अवतार ले लेती है और उस चंपू तोते को आवाज लगाती है। अरे ये अफसर कौन आ गई? जी सुनिए तोती जी। अरे ये अप्सरा कौन आ गई हमारे आशियाने में? चलो चल के देखते हैं। चंपू तोता उड़ता हुआ उस चुड़ैल चील के पास आता है जो कि एक तोती के अवतार में थी। वो चंपू तोता उस चुड़ैल चील का अवतार देखकर उस पर लट्टू हुए जा रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि इस खूबसूरत सी तोती के पीछे कितना जी कहिए, भयानक चेहरा आपने छुपा मुझे है। बुलाया? तोते जी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? ये बात सुनकर तो चंपू तोते के सर पर चारों ओर तितलियां उड़ने लगती है। वो तो मन ही मन खुशी के मारे कूदे जा रहा था।
अरे ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। नहाए लो नहाए और सीधे ब्याह की बात। अरे कहीं मैं खुशी के मारे यहीं न गिर पड़ूं। अरे क्या खूबसूरत तोती है रे ये। क्या हुआ तोते जी, आपको मैं पसंद नहीं आई? अरे पसंद? अरे तुम्हें देखकर ही मैं खुशी के मारे पागल हुए जा रहा हूँ। मुझे भी तुमसे ब्याह करना है। तो चलिए फिर यही कर लेते हैं विवाह। अरे ये तो बड़ी तेज लग रही है। लगता है अब तो मेरा भाग्य चमकने वाला है। चंपू तोता बिना सोचे समझे उसे अपने घोंसले में लेके चला जाता है और अपनी माँ नोमी तोती को सारी बात विस्तार से बताता है। वो सब तो ठीक है पुत्र, पर इतनी जल्दी और अभी विवाह कैसे हो सकता है? कल सवेरे हम जंगल के सारे पक्षियों को बुलाकर ही तुम दोनों का विवाह कर देंगे। हाँ तो ये ठीक रहेगा, हम कल सवेरे ही ब्याह कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी ही विवाह करना है। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी रात के समय ब्याह नहीं हो सकता। तभी वो चुड़ैल चील अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखते ही नोमी तोती और चंपू तोते के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल चील, अरे बाप रे माँ, ये तो चुड़ैल चील है, भागो यहाँ से। तभी वो चुड़ैल चील चंपू तोती को पकड़ लेती है। छोड़ो मेरे पुत्र चंपू को चुड़ैल चील, छोड़ो उसे। तेरे इस पुत्र ने मुझसे अभी विवाह न करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अगर ये अभी मुझसे विवाह कर लेता शायद मैं इसे छोड़ देती, पर इसने इनकार किया। अब देखना मैं तेरे इस पुत्र का क्या हश्र करती हूँ। तभी वो चुड़ैल चील उस चंपू तोते को अपनी शक्ति से अपनी एक बोतल में कैद कर देती है। तोती, बोल देना अपने इस आशियाने के पक्षियों से कि अब इस आशियाने में एक भयानक दुल्हन चुड़ैल चील आ गई है जो अपने दूल्हे को तलाश कर रही है। इतना कहकर वो चुड़ैल चील वहाँ से गायब हो जाती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। नोमी तोती का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था और वह आशियाने के सारे पक्षियों को इकट्ठा करके उस चुड़ैल चील के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद सारे पक्षियों के होश उड़ जाते हैं। क्या चुड़ैल चील दुल्हन और वो जवान पक्षियों को पकड़ रही है? बाप रे, इस आशियाने में तो मैं भी जवान हूँ। पर वह चुड़ैल चील अचानक से हमारे इस आशियाने में कैसे आ गई? वो तो मुझे नहीं पता, पर वो बेहद खतरनाक चुड़ैल चील है और वो जवान पक्षियों में अपना दूल्हा ढूंढ रही है। उसके बाद वो चुड़ैल चील रोज रात के समय आशियाने में आने लगी और एक न एक जवान पक्षी को पकड़कर अपने साथ लेके जाने लगी। इसी तरह उस चुड़ैल चील ने उस आशियाने के आधे पक्षियों को पकड़ लिया था, पर अब तक वह एक भी पक्षी से विवाह नहीं कर पाई थी। एक दिन रात में आशियाने के सारे पक्षी डरे डरे आशियाने के एक स्थान पर बैठे थे। तभी वो चुड़ैल चील वहाँ प्रकट होती है। ये देखकर सारे पक्षी डर जाते हैं। अरे बाप रे, वो चुड़ैल चील तो फिर से आ गई। पता नहीं अब की बार ये किस पक्षी को अपना शिकार बनाएगी। तो वो कौन सा दूल्हा पक्षी है जो मुझसे विवाह करेगा, बताओ? सारे पक्षी अपनी अपनी गर्दन झुका देते हैं। तभी उस चुड़ैल चील को कालू कौवे का पुत्र भोलू कौवा दिखाई देता है, जो कि एक जवान पक्षी था। मिल गया मुझे मेरा दूल्हा। ए कौवे, इधर आ, अब तू ही मेरा दूल्हा बनेगा। ये सुनकर कालू कौवा और भोलू कौवा दोनों घबरा जाते हैं। पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। इधर आ। पिताजी, तभी वही झुंडू चिड़ा, जिसकी मृत्यु के बाद वो एक भूतिया चिड़ा बन चुका था, वो एक साधारण चिड़े के अवतार में वहाँ आता है और जोर से चिल्लाता है, मैं करूंगा चुड़ैल चील तुमसे ब्याह। अरे ये चिड़ा कौन है? मुझसे विवाह करने को तो हर पक्षी डरता है, पर ये खुद से कह रहा है कि ये मुझसे विवाह करेगा। उस झुंडू चिड़े को देखकर सारे आशियाने के पक्षी दंग रह जाते हैं। झुंडू चिड़ा तेजी से उस चुड़ैल चील के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर वहीं उससे विवाह कर लेता है। ये देखकर चुड़ैल चील को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तुम मेरी पत्नी हो चुड़ैल चील। अब इन सारे पक्षियों को आजाद कर दो जिन्हें तुमने कैद करके रखा है। तुम एक साधारण पक्षी होकर मुझ पर हुक्म जता रहे हो? तुम्हें तो मैं। तभी वो चुड़ैल चील झुमरू चिड़े पर वार करने लगती है। झुमरू चिड़ा एक भयानक भूतिया चिड़ा बन जाता है। ये देखकर सारे पक्षी और वो चुड़ैल चील दंग रह जाते हैं। तभी वो भूतिया चिड़ा उस चुड़ैल चील को पकड़ता है और उसी की बोतल में कैद कर देता है और उस बोतल के सारे पक्षियों को आजाद करके उस चुड़ैल चील को लेके वहाँ से चला जाता है। इसी तरह भूतिया झुमरू चिड़े ने आशियाने के सारे पक्षियों की जान बचाई।